एक बार एक चिकित्सक एक सैनिक की भुजा से जहर निकालने के लिए उसकी हड्डी को खुरच रहा था। दर्द असहनीय था, इसीलिए उसने सैनिक की भुजाओं को लोहे के छल्लों से बांध दिया और उसके सिर पर एक हुड डाल दिया ताकि वह चीख न सके। यह देखकर जनरल अर्जुन धार्मिक क्रोध से भर उठा और बोला, क्या तुम उसे इतना तुच्छ समझते हो? इसके बाद उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और शांत स्वर में कहा, आओ, जैसा ठीक समझो वैसा करो। चिकित्सक ने तुरंत अपना चाकू गर्म किया और जनरल की भुजा में चीरा लगाया। खून इतनी तेजी से बहा कि आधे से ज्यादा बेसिन भर गया। पास खड़े सभी सैनिक यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति जनरल बनने के योग्य है। सर्जरी के बाद चिकित्सक ने घाव पर मोटी पट्टी बांधी, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान अर्जुन ने दर्द में एक भी चीख नहीं मारी। चिकित्सक को तब एहसास हुआ कि जनरल दिखावा नहीं कर रहा था, वह सचमुच अद्वितीय और अजेय साहसी व्यक्ति था। सर्जरी पूरी होने के बाद मोहन ने भुगतान के रूप में एक चांदी की सिल्ली निकाली, परंतु चिकित्सक बोला, मैं जनरल की वीरता की प्रशंसा करता हूँ, मैं यहाँ उनकी सेवा करने आया था, पैसे के लिए नहीं। यह कहकर वह चुपचाप चला गया और जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में सोचता रहा, शायद अब मेरा अपना जीवन भी समाप्ति की ओर है। उधर राजमहल में राजा का पुराना सिरदर्द फिर से उभर आया। उनके मंत्रियों ने तुरंत महान चिकित्सक राजन तिवारी को बुलाने की सिफारिश की। राजन तिवारी शीघ्र ही राजमहल पहुंचा और चांदी की सुइयों से एक्यूपंक्चर द्वारा राजा का इलाज करने लगा। कुछ ही पलों में राजा का सिरदर्द गायब हो गया। फिर भी राजन तिवारी ने विनम्रता से कहा, राजन, आपके सिर दर्द का उपचार कठिन है। भविष्य में जब यह दर्द दोबारा होगा तब एक्यूपंक्चर ही राहत दे सकेगा। राजा ने कहा, ठीक है, आप प्रधानमंत्री के आवास पर रहे, यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। राजन यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। वह तो केवल राजा का उपचार करने आया था, पर अब महल में रहने को विवश हो गया। बंदी रहते हुए उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हरित ग्रंथ को और अधिक परिष्कृत करना शुरू किया। इसी दौरान विनोद नामक व्यक्ति ने वह पुस्तक उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखे सभी उपाय सचमुच रोगों को ठीक करने और जीवन बचाने में सक्षम थे। पीड़ा में डूबे चिकित्सक सोचने लगे, यह मेरे जीवन के कार्य की परिणति है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ इससे लाभान्वित हो।